स्टेज पे बैठे बाबा क़ारुल किराम और शुअराए निज़ाम और सामिईन और सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत, नौबहार जन्नत कंज़ नेमत ख़त्म दौर रिसालत, अनीसिल ग़रबिय्यीन मुरादुल मुश्ताक़ीन ताहा व यासीन, शफ़ीउल मुज़न्निबीन रहमतुल लिल आलमीन, अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में दुरूद व सलाम का खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी आपको एक बेहतरीन खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी से समाअत करनी है और शुअराए किराम भी तशरीफ़ रखते हैं। बड़ी तेज़ी के साथ चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और अभी बेहतरीन अनाउंसर जनाब ने अभी अनाउंसिंग की और निज़ामत फरमा रहे हैं। उनके अशार कबील का एक शेर समाअत कर लें कि जमाले यार का परतो ज़मीं से आसमां तक है। जमाले यार का परतो ज़मीं से आसमां तक है। वो रहते हैं मदीने में, नज़र उनकी यहाँ तक है। वो रहते हैं मदीने में, नज़र उनकी यहाँ तक है। उन्हीं के हाथ में है एहतमाम बज़्म इंसानी। उन्हीं के हाथ में है ये अक़ीदा, उन्हीं के हाथ में है एहतमाम बज़्म इंसानी। मुनव्वर उनके जलवों से मेरा हिंदुस्तान तक है। मुनव्वर उनके जलवों से मेरा हिंदुस्तान तक है। या रसूलल्लाह अलैका सलाम, तेरे नाम के सदक़े तेरे जिक्र पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह तेरे नाम के सदक़े तेरे जिक्र पर कुर्बान। नजर में तुम ही तुम हो, नजर मेरी जहां तक है। नजर में तुम ही तुम हो, नजर मेरी जहां तक है। और ये साबित है हज़रत ईसा का आसमां तक जाना भी। ये साबित है हज़रत ईसा का आसमां तक जाना भी। मगर मेरे महबूब का जाना मकान से लामकान तक है। मगर मेरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, पीरे तरीक़त जिंदाबाद, औलादे रसूल जिंदाबाद, फैज़ाने काज़ी शुक्रुल्लाह अलैहि रहमा जिंदाबाद, उर्से मुबारक जिंदाबाद, आमदे मुस्तफ़ा जिंदाबाद। मगर मेरे महबूब का जाना मकान से लामकान तक है। हज़रात मोहतरम, जो भी यहाँ बातें हो रही हैं, ख़्वाह निज़ामत हो या नात मनक़बत हो या तक़ारीर हो, ये सब अल्लाह और रसूल की बातें हो रही हैं। नात भी रसूल की बात है और तक़रीर भी रसूल की बात है। लेकिन नात में खुसूसियत हुस्न का होता है और तक़रीर की खुसूसियत सीरत की होती है। तो सूरत और सीरत जब दोनों मिल जाता है तो अहले सुन्नत वल जमाअत का जलसा बनता है। एक तरफ नाते मुस्तफ़ा, दूसरी तरफ तक़ारीर। मेरी गुजारिश है कि नातो मनक़बत बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जब जलसे में आए तो चाहे जो हो जाए तकरीर सुनने के बगैर ना जाए।
इसलिए कि मकसद हया, आईने हया, मकसद जिंदगी ये तकारीर में है, तफसीर कुरान में है, हदीस में है। और इसे आपको सुनना, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि नात सुनकर ईमान को ताज़ा करें और फिर तकरीर सुनकर आमाल को बेहतर करें। क्या कहने हक है, हक है। तकरीर सुनकर, नात सुनकर ईमान रोशन होता है और तकरीर सुनकर अकीदा रोशन होता है। वाह, क्या कहने। मैं एक तरफा नहीं करता कि अक्सर लोग नात खानी के भी खिलाफ चल पड़े हैं। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज का मेरा नौजवान नात पर मर मिटता है, जबकि एक जमाना ऐसा था कि यही नौजवान गाना गुनगुनाता था। अल्लाह का शुक्र है कि ये नौजवान आज नात गुनगुना रहा है। इसे दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन एतदाल बहुत जरूरी है। दूर नहीं किया जा सकता, एतदाल बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह ज़मान ने जब कलम उठाया, आसान लहजे व अंदाज में हुस्ने मुस्तफ़ा को यूं बयान किया कि वस्फ़ क्या लिखे कोई उस महबिते अनवार का, वस्फ़ क्या लिखे कोई उस महबिते अनवार का, मेहरो माह में जलवा है जिस चांद से रुखसार का। मेहरो माह में जलवा है जिस चांद से रुखसार का। और देखे कि हुस्न का क्या नक्शा खींचा कि हुस्न की बेपर्दगी पर्दा है आंखों के लिए। हुस्न की बेपर्दगी पर्दा है आंखों के लिए, खुद तजल्ली आप ही पर्दा है रुए यार। वाह वाह, खुद तजल्ली आप ही बहुत उम्दा पर्दा है रुए यार का। हम गरीबों के लिए क्या है, जो बहुत दूर बैठे हैं, उनके लिए ये है कि हुस्न तो बेपर्दा है, हुस्न तो बेपर्दा है, पर्दा है अपनी आंख पर। हुस्न तो बेपर्दा है, पर्दा है अपनी आंख पर। शरीयत पर अमल न करने की वजह से, गुनाह करने की वजह से, दीन से दूर होने की वजह से, कुरान से दूर होने की वजह से, नमाज से दूर होने की वजह से, फराइज़ वाजिबात से दूर होने की वजह से हुस्न तो बेपर्दा है, पर्दा है अपनी आंख पर। दिल की आंखों से नहीं है पर्दा रुए यार का, दिल की आंखों से नहीं है पर्दा रुए यार का। वो अर्श आज़म पर फरेरा है शहे अबरार का, अर्श आज़म पर फरेरा है शहे अबरार का। बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा। बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। और आका का क्या क्या है, इसको देखिए क्या नक्शा खींचा मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह ज़मान ने। फरमाया कि हफ्त किश्वर ही नहीं 14 तबक ज़ेरे नगी, हफ्त किश्वर ही नहीं 14 तबक ज़ेरे नगी। अर्श कुर्सी लामका किसका मेरे सरकार का, अर्श कुर्सी लामका किसका मेरे सरकार का। और जारी है 8 पहर लंगर सखी दरबार का, जारी है 8 पहर। बड़े से बड़े बादशाहों ने भी खाना खिलाया है, बड़े से बड़े रईसों ने भी खाना खिलाया है। लंगर हर जगह बढ़ता रहता है, कोई 1 वक्त, कोई 2 वक्त, ज्यादा से ज्यादा 3 वक्त। यहाँ फरमाया जा रहा है जारी है 8 पहर, जारी है 8 पहर लंगर सखी दरबार का। फैज पर हरदम है दरिया अहमद मुख्तार का, फैज पर हरदम है दरिया अहमद मुख्तार का। आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, बेवाओं को रास्ता आसरा मिल गया, यतीमों को सहारा मिल गया, लड़कियों को जिंदगी मिल गई। ये जश्न ईद मिलादुन नबी भी है और उर्स काजी शुक्रुल्लाह भी है। आप जानते हैं
कि ये जमाना उस जमाने में फर्क था। पहले नाम और खिताब अलकाब वो इस्म बा मुसम्मा हुआ करते थे, इस मुसम्मा हुआ करते थे। जो नाम होता था उसमें असर होता था। नाम से देखें काजी, इसके मतलब है कि ये पढ़े लिखे जयीद आलिम, ये काज़िउल क़ुज़ा, ये बेहतरीन अपने वक्त के इस्लामी जज थे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। और नाम शुक्रुल्लाह, इस बामुसम्मा वली का पता चलता है कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थे। और अल्लाह ने शुक्र अदा करने वाले के ताल्लुक से फरमाया इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। काजी शुक्रुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पहले भी जलसा होता था, जिक्र होता था, आप देख रहे होंगे कि जिक्र बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरे दिए पर शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें इतना देंगे कि पूरी दुनिया ये देखकर समझेगी कि आखिर ये लाता कहां से है। यकीनन ये पाने वाला खुदा से है, ये पाने वाला रसूल से है। तो इस्म मुसम्मा, अब इस माने को हम बता दें फर्क क्या है। पहले जैसे मुइनुद्दीन, दीन का मदद करने वाला, बताइए गरीब नवाज दीन की मदद करने वाले हैं कि नहीं? जो नाम होता था ना, वो नाम से पता चल जाता था कि नाम ठीक उस नाम मुसम्मा के बिल्कुल सेट कर रहा है। आज वैसा नहीं। मैं इसको फर्क बता देता हूं। मसलन एक शख्स का नाम है आबिद, एक शख्स का नाम है आबिद, और आबिद के माना इबादत करने वाला। वो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, नाम है आबिद। एक शख्स का नाम है सादिक, सच बोलने वाला, झूठ बोलता है। तो ये इस्म मुसम्मा नहीं हुआ। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है, जिसे जो खिताब मिलता है, वो इस्म मुसम्मा होता है। वो काजी हैं तो काजी हैं, और शुक्रुल्लाह हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं। ये उर्स काजी शुक्रुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, बेपनाह फयूज़ व बरकत हम इनसे हासिल करते हैं। पूरा इलाका इनसे फयूज़ व बरकत हासिल करता है। इसे समझना होगा कि आखिर इनके अंदर क्या था कि हम इनसे फैज हासिल करते हैं। जिस खुदा को ये मानते थे उसी खुदा को हम भी मानते हैं। जिस रसूल को ये मानते थे उसी रसूल को हम भी मानते हैं। जिस कुरान पर इनका ईमान था उसी कुरान पर मेरा भी ईमान है। जो नमाज 5 वक्त का ये पढ़ते होंगे, फर्ज वो फर्ज हमारे लिए भी 5 वक्त है। जो 3 दिन 30 दिन का रोजा है, वो 30 दिन भी रोजा हमारे लिए है। अगर सब वही है तो इतना बड़ा फर्क क्यों कि वो देने वाले हो गए और हम अभी लेने के लायक न बन सके? इतना बड़ा फर्क क्यों हुआ? तो फर्क ये हुआ कि हम खुदा को मानते तो हैं, लेकिन वैसा नहीं मानते जैसा वो मानते हैं। वो कुरान को मानते तो हैं, लेकिन वैसा नहीं मानते जैसा वो मानते हैं। वो हदीस को मानते तो हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन वैसा नहीं मानते जैसा वो मानते हैं। फर्क क्या है? फर्क क्या है कि हम सिर्फ ईमान वाले हैं। हमारे पास ईमान है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, या आखिर तक हमने ईमान रखा है। लेकिन ये औलिया अल्लाह जो हैं, ये ईमान भी रखते हैं, उस ईमान पर ईकान भी रखते हैं, और उसी ईकान पर इन्हें इत्मीनान भी हासिल होता है। ये तीन चीजें रखते हैं। अगर कुरान पे ईमान है तो उस पर ईकान भी है और उसी पर इत्मीनान है। ये ईकान और इत्मीनान ईमान को इतना मजबूत कर देता है कि वो अल्लाह का वली बना देता है। और हम सिर्फ कलमा पढ़कर और गोश्त खाकर और नाम अब्दुल करीम अब्दुल रहीम रखकर हम समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। कामयाब वो है जो ईमान के साथ उसके ईकान और इत्मीनान पर वो गामजन हो जाए। मसलन आपको एक जुमले से समझा देता हूँ कि मेरा ईमान है कि अल्लाह रोजी देने वाला, रिस्क देने वाला अल्लाह है। अब बताइए, जब मेरा ईमान है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, हर मुसलमान का ईमान है, तो फिर मुसलमान चोरी क्यों करता है? फिर मुसलमान नाप में कमी क्यों करता है? फिर मुसलमान झूठ क्यों बोलता है? फिर मुसलमान दगाबाजी क्यों करता है?
फिर मुसलमान दूध में पानी क्यों मिला रहा है? जबकि उसका ईमान है कि अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि ईमान तो रखता है, लेकिन इस ईमान पर उसे ईकान नहीं है। अगर ईकान होता तो चोरी न करता, ईकान होता तो ज़नी नहीं करता, वो ईकान होता तो पानी न मिलाता, ईकान होता तो नाप तौल में कमी नहीं करता। कि ईमान लाने के एतबार से, जात के एतबार से और शय के एतबार से तो हम वो दोनों बराबर हो गए कि वो भी खुदा को मानते हैं, हम भी खुदा को मानते हैं, वो भी कुरान को मानते हैं, हम भी कुरान को मानते हैं। फर्क ये है कि हम ईमान लेकर फ्री हो गए, लेकिन वो जिस पर ईमान लाते हैं उस पर ईकान भी रखते हैं कि मेरा ईमान है कि अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, तो यकीनन अल्लाह देगा। हम हरगिज़ चोरी नहीं करेंगे, फाका से रहेंगे, भूखे रहेंगे, कम खाएंगे, लेकिन खयानत नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि मेरा ईमान है कि अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। बेशक, बहुत उम्दा। और इसी बहुत उम्दा गुफ्तगू। ईमान के बाद ईकान हो गया। अब ईकान के बाद भी मसला ये होता है कि बसा औकात हमारे अंदर हसद पैदा हो जाता है कि फला की दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, वो चोरी नहीं कर रहा, डाकाज़नी नहीं कर रहा, ईमान भी है, ईकान भी है, लेकिन उसकी दुकान अच्छी चल रही है। वो आगे क्यों बढ़ रहा है? वो अभी मकान बना लिया है, अभी नई दुकान ले लिया है। अगर हर लाइन में लिया जाए तो फलां शायर अभी बहुत छा गए हैं, उनकी बहुत मांग है। मुकर्रिम ले लिया जाए तो उनकी बड़ी मांग हो रही है। ये सारे जो मामलात हैं, अगर एक दूसरे से हसद और जलन कर रहा है, उसकी वजह क्या है कि उसके पास ईमान भी है, ईकान भी है, लेकिन इत्मीनान नहीं। और ये इत्मीनान न होने की वजह से वो हसद करता है, वो जलन करता है, दूसरे पर निगाह रखता है। और यही बात उन अल्लाह वालों में न थी। काजी शुक्रुल्लाह में बात ना थी, सैयदुल हिंद सैयदना पाक में बात ना थी, मुईनुद्दीन गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिज़वान में बात ना थी। ये बात जब ना थी और उनके अंदर ईमानो, इकानो, इत्मीनान तीनों एक जगह जमा मिल हो गया, तो जानते ये वो अल्लाह का वली होगा या वली सिफत तो जरूर हो जाएगा, वली सिफत जरूर हो जाएगा। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, हम सब मना रहे हैं। आप जानते हैं सबसे पहले ईद मिलाद नबी, जश्न ईद मिलाद नबी तो अल्लाह ताला ने किया, झंडा लगाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लेकिन जलसा, ये जलसा चंद नाथ खां, चंद मुकर्रिरीन, अनाउंसर साहब, ये कहां से है शुरू हुआ? इसकी इब्तिदा कहां से हुई? तो देखिए, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आका करीम को लेकर अपने घर गई तो क्या देखा कि मेरे नबी हज़रत अल्लामा वाक़िदी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने लिखा कि हज़रत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते और बच्चे की आदत होती है कि अपने पैर को ऊपर नीचे करते हैं, हरकत करते हैं, तो ऊपर से चादर हट गई तो चाहती कि हम जाकर सीधा करें। हज़रत अल्लामा वाक़िदी फरमाते हैं जब भी हलीमा सादिया उठती चादर खुद ब खुद ठीक हो जाती थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते, हलीमा सादिया आती, देखते हैं आखिर क्या देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नजर पड़ी चांद पर तो देखा कि अच्छा हाथ इधर करते हैं तो चांद इधर होता है और हाथ इधर करते हैं तो चांद इधर होता है। इसे देखकर नबी मुस्कुरा रहे हैं, इसे देखकर नबी मुस्कुरा रहे हैं। चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। ये शाने जब हज़रत हलीमा सादिया देखती हैं और जब मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई के साथ बड़े हुए और बकरियां चराने जाने लगे तो हलीमा सादिया के दिल में तजस्सुस हुआ कि जब हम घर में होते हैं तो हम करामत देखते हैं, हम मोजज़ा देखते हैं। अब ये जाकर जंगल में भाइयों के साथ रहते हैं तो जंगल में भी तो कुछ होता होगा, जंगल में भी कोई कुछ देखता होगा, जंगल में भी कोई वाकयात होते होंगे। इसलिए कि हज़रत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत
ये मुत्तफ़क़ा फैसला है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद कामिल इमाम हज़रत रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कुल्लु फ़ज़ीलतिन व मुअज़्ज़तिन व करामतिन लिन्नबी फ़हुवा सबूतुहा लिनबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी नबी का कोई मुअज़्ज़ा, किसी वली की कोई करामत, किसी नबी की कोई फजीलत अगर आप पाले तो फ़हुवा साबिततुन, साबित हो गया कि ये फजीलत, ये मुअज़्ज़ा, ये करामत मेरे नबी में पहले से मौजूद है। और फरमाया ला नहताज इला दलील आखिर, हम इसकी एहतियाज नहीं रखते हैं कि हम कोई दलील निकालें, कोई दलील निकालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी में कोई करामत मुअज़्ज़ा है तो मेरे नबी के सदक़े में, मेरे नबी के सदक़े में है। एक दिन बड़ी तेजी के साथ मैं बातें बताता हूँ। एक दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरियां चराने गए तो अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा मेरे बेटे बताओ, जब मोहम्मद मेरे घर में होते हैं तो हम इनके मुझसे करामत देखते हैं, बताओ जब तुम्हारे साथ बकरियां चराने गए क्या तुमने भी कुछ देखा है? उन्होंने कहा माँ मैंने भी देखा है। क्या देखा है? कहा कि माँ मसला ये है कि हम पहले बकरियां चराने जाते थे तो देखते थे कि घास कहाँ है, जिधर घास उधर बकरियों को ले जाते, फिर देखते घास इधर है तो उधर बकरियों को ले जाते। लेकिन माँ वो बात नहीं रही। इन्ना फिल हिजाज़ी इज़ा वक़फ़ा बिक़दमिही अलल वादी यख़ज़ुरु लिवक़तिही, पहले हम घास देख कर जाते थे ताकि बकरियां चरें, लेकिन इन्ना फिल हिजाज़ी, ये मेरा जो हिजाज़ी भाई मोहम्मद है, जब से ये आए हैं हम इन्हें घास देकर बकरी ले जाते, मोहम्मद को आगे चला देते हैं। जैसे ही ये अपना कदम जमीन पर रखते हैं यख़ज़ुरु लिवक़तिही, उसी वक्त इनके कदम की बरकत से वहाँ घास निकल आता है और मेरी बकरियां चल जाती हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुअज़्ज़ाते मुस्तफा जिंदाबाद। वहाँ से बकरियां चल लेती हैं। अब जानते हैं हलीमा सादिया ने लोगों से पूछा है, लोगों तुम्हारे इस लाइन जो लगे हुए हो दूध के लिए क्या वजह है? इस इलाके में तो बहुत बकरियां हैं, कहीं से भी ले सकते हो। तो लोगों ने कहा हलीमा हम पहले दूध ग़िज़ा के लिए लेते थे, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ हम ग़िज़ा के लिए नहीं लेते, शिफा के लिए लेते हैं। हम तुम्हारे यहाँ शिफा के लेते हैं। जब से तुम्हारे घर में मोहम्मद आ गए हैं, दूध में ग़िज़ा भी है, दूध में शिफा भी है। थोड़ा भी दूध होता है तो पेट भर जाता है, और जब मरीज पीता है तो उसका मर्ज खत्म हो जाता है, शिफा मिल जाता है। क्यों ना हो, क्यों ना हो उस कदम में इतनी बरकत। इसी कदम को देखकर, इसी कदम को देखकर रसूलुल्लाह के दीवाने, नबी अल्लाह के मस्ताने, शहर यारे विलायत, नौबहार दिलो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं कि तेरे तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब देखिए जलसे का रंग, आज हम क्या करते हैं? हम कहते हैं फलां खतीब को बुलाइए ताकि मेरे नबी की बात करे, यही करते हैं, नबी की बात करें। हलीमा सादिया क्या कर रही थी? यही तो कर रही थी, अपने घर बैठी और सबसे पहले खतीब अपने बेटे को बनाया और कहा कि हम तो देख रहे हैं जंगल में क्या हुआ था, तुम बताओ। अब खतीब ने बताया, जब बताया तो हलीमा सादिया का शौक और बढ़ा। इरशाद फरमाया बेटे इस मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद के बारे में कोई और कोई जानता है? और कोई जानता है? कहा हाँ मेरा एक साथी है वो भी जानता है। कहा जल्दी से बोलो। गोया एक जलसे का रंग है, दूसरे खतीब को बुलाया जा रहा है, दूसरे खतीब को बुलाया जा रहा है। हलीमा सादिया कहती है बेटे आओ, खड़े हो जाओ और मेरे मोहम्मद के बारे में बातें। गोया कि हलीमा सादिया निजामत फरमा रही है, हलीमा सादिया निजामत फरमा रही है, बुला रही है, खड़े हो जाओ मेरे मोहम्मद के बारे में बताओ। दूसरे खतीब आए, कहा कि मसला ये है कि हम जब पहले बकरियां चराने जाते थे तो शिद्दत गर्मी की वजह से बकरियां भी प्यासी होती थी, मैं भी प्यासा हो जाता था, इधर उधर दौड़ता रहता था, पानी नहीं मिलता, कुआं का पानी नीचे चला जाता था, डोल रस्सी से निकालना पड़ता था। हम एक मरतबा गए, डोल भी भूल गए, रस्सी भी भूल गए, प्यास की शिद्दत गालिब आई, बकरियां मरने के करीब आने लगी, हमारी
जुबानें खुश्क होने लगी, डोल रस्सी भी नहीं है, कुआं तो है, कुआं के पास पहुंच गए लेकिन पानी निकालने का कोई रास्ता न था। हम तमाम को देखकर इन्ना खिल हिजाजी, ये मेरा हिजाजी भाई, ये मोहम्मद मेरे पास कुएं के करीब आ गया। क्या हुआ? इज़ा जाअ इलल बिइरी, इज़ा जाअ इलल बिइरी, जब मोहम्मद कुएं के पास आए, इज़ा जाअ इलल बिइरी, जब मोहम्मद कुएं के पास आए तो क्या हुआ? फरमाते हैं जैसे मेरे मोहम्मद करीब आए तो फिर ये फमिल बिइरी, जैसे कुएं के पास आए, इज़ा जाअ इलल बिइरी व नहनु नस्किल अगनामा यहलुल मा इला फमिल बिइरी, जैसे मोहम्मद को कुएं ने देखा, कुआं पानी लेकर खुद ही ऊपर आ गया, कुआं पानी लेकर खुद ही ऊपर आ गया। फिर क्या था? बकरियों ने भी पानी पी लिया और हमने भी पानी पी लिया। बात इतने पर खत्म हो सकती थी। हलीमा सादिया ने कहा तूने बड़ी अच्छी बात बताई है, ऐ मेरे बेटे बता कोई और है जो मेरे मोहम्मद के बारे में कुछ जानता है? अभी आप दो मुकर्रिर को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हलीमा सादिया के यहाँ तीसरे मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है। हलीमा सादिया के यहाँ तीसरे मुकर्रिर को बुलाया जा रहा है। कहा हाँ एक मुकर्रिर है, एक है जो जानता है मेरे नबी के बारे में। अगर मैं चाहूँ तफसील करने के लिए वक्त नहीं है तो मैं बता सकता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि हलीमा सादिया तो खुद देख ही रही थी तो आखिर मुकर्रिर को क्यों बुला रही थी? वजह क्या था? इसका पता ये चलता है कि अपने बेटे से भी पूछ सकती थी, क्या बेटे बताओ उसने क्या देखा था, फला ने क्या देखा था, फला ने क्या देखा था। बेटे से नहीं पूछ रही, नहीं जिसने देखा था उसे बुलाओ, जिसने देखा था उसे बुलाओ। इससे वाज़ेह हो गया कि जानने वाला हर कोई सिर्फ वाकया को जानने वाला मुकर्रिर नहीं हो सकता। मुकर्रिर वही होगा जो तहकीक की दुनिया में होगा। उसने बुखारी देखी भी हो और बुखारी पढ़ी भी हो, मुस्लिम उसने देखी भी हो, मुस्लिम वो पढ़ी भी हो। वाकई की किताब को देखकर वो खतीब और मुकर्रिर नहीं बनता। अगर वाकया सिर्फ जानना ही काफी होता तो हलीमा सादिया से अपने बेटे से कहती कि जो जो उन लोगों ने देखा है तुझे भी मालूम है, तू मुझे बता दे। नहीं, हलीमा सादिया का अकीदा बता रहा है मोहम्मद के बारे में हम उससे सुनेंगे जिसने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो अपनी आंखों से देखा है। दूसरे मुकर्रिर को ढूंढ के लाया गया। कहा हलीमा सादिया ने कि बताओ मेरे मोहम्मद के बारे में तुम क्या जानते हो? तो उसने कहा कि मसला ये है कि गर्मी की शिद्दत, धूप तेज, यहाँ तक के दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं सूखकर, हम कहाँ जाएं, कोई साया नहीं। लेकिन क्या होता है, इज़ा कामा फी शम्सी ज़ल्लतहुल गमामा, जब कोई साया नहीं होता तो मैंने देखा जहाँ मोहम्मद होते हैं वहाँ बादल का साया होता है। हम सब आकर उसी साये मोहम्मद में आ जाते हैं और आराम कर लेते हैं। फिर कई खतीब को बुलाया जाता है, कई खतीब को बुलाया जाता है, क्योंकि हमें मुकम्मल तकरीर अभी डॉक्टर हज़रत अल्लामा मौलाना रूहुल अमीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की सुननी है। और फिर इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ एक बेहतरीन आवाज़ और कई नात खासाना खाने मुस्तफ़ा मौजूद हैं। आप तमामी हज़रात हिम्मत बनाकर बैठें। इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ जब तक ये जलसा रहेगा मुकम्मल नौजवान जलसा रहेगा, बेहतर रहेगा और आप सब सुनेंगे और महसूस होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद हमें भी हमारे आने वाली नस्लों को भी मनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमाम पर काज़ी शुक्रुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की फ़यूज़ व बरक़ात को जारी व सारी फरमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।